खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। फुलवारी शरीफ मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में उग्र प्रदर्शन की साजिश हो रही थी। गिरफ्तार अतहर और अरमान ने इस पूरी साजिश को रचा था। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक प्रदर्शन का पूरा प्लान था, पूरी प्लानिंग की गई थी। 12 जुलाई को पटना दौरे पर प्रधानमंत्री थे और उसी दौरान गड़बड़ी करने का यह पूरा कार्यक्रम था। पूछताछ में खुलासा हुआ है। तो फुलवारी शरीफ मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में उग्र प्रदर्शन की बड़ी साजिश थी। गिरफ्तार अतहर और अरमान ने यह साजिश रची थी। आपको बता दें कि आज ये खुलासा हुआ है, लेकिन जी बिहार झारखंड पहले दिन से अपने दर्शकों को यह बता रहा था कि दरअसल ये पूरा जो पूरी प्लानिंग थी वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर थी और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उसमें गड़बड़ी करने की बड़ी साजिश वहां पर पीएफआई की तरफ से की गई थी। अब पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उग्र प्रदर्शन का प्लान था। 12 जुलाई को एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल के बीच में कहीं गड़बड़ी करने की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन आपको जी बिहार झारखंड पहले दिन से यह बता रहा था कि दरअसल मंशा क्या थी। मंशा थी पीएम के दौरे को डिस्टर्ब करना, पीएम के दौरे के दौरान कोई बड़ी गड़बड़ी करना। तो फुलवारी शरीफ मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि ये हैरान करने वाला और सनसनीखेज खुलासा है, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से 12 जुलाई को जब विधानसभा में स्मृति स्तंभ का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री पटना आए थे, झारखंड से वो पटना पहुंचे थे, जब देवघर में उनका दौरा था, उस यात्रा के दौरान गड़बड़ी की बड़ी प्लानिंग पीएफआई और एसडीपीआई की तरफ से यहां पर की गई थी। जो पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ में हैरान करने वाला खुलासा सामने आया है। पीएम के कार्यक्रम में उग्र प्रदर्शन की वहां पर कहीं ना कहीं साजिश हो रही थी। तो बड़ी खबर इस वक्त जी बिहार झारखंड के दर्शकों के लिए कि जो पूरी प्लानिंग थी वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में गड़बड़ी फैलाने की थी। इस पूरे मामले की जांच की पटना पुलिस ने। आपको बता दें कि कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, साक्ष्य तलाशे गए। देश भर से 26 लोगों की लिस्ट बनाई गई, एफआईआर की 4-5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। लखनऊ से नूरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया, बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2 लोगों को जो रिमांड पर लिया गया था उससे जो पूछताछ की गई है, बड़ा चौंकाने वाला खुलासा अब सामने आ रहा है। जी मीडिया संवाददाता रितेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, अब ये सनसनीखेज खुलासा भले हो रहा है, लेकिन जी बिहार झारखंड अपने दर्शकों को ये पहले दिन से कह रहा था कि ये जो मंशा थी, ये जो पूरी प्लानिंग थी, वो प्रधानमंत्री के दौरे में गड़बड़ी को लेकर थी। रितेश, अब बिल्कुल हमेशा की तरह जी बिहार झारखंड की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। जब हम पड़ताल अपनी तरफ से कर रहे थे तो हमने कई सारे क्लू को खंगाला और तब इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा था वो भी कहीं ना कहीं निशाने पर था। पहले तो पुलिस ऑफिशियल्स ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, इस तरह से कोई साजिश नहीं थी। बाद में बात निकलकर ये सामने आई कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान प्रदर्शन हो सकता था। लेकिन कल जो खुलासे जो हुए हैं, जो अरमान मलिक, अतहर, परवेज ने की हैं, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। यहां पर बात निकलकर ये सामने आई है कि एयरपोर्ट से लेकर विधानसभा तक प्रदर्शन हो सकते थे और उग्र प्रदर्शन हो सकते थे। हालांकि ये बात निकलकर अभी सामने नहीं आई है कि क्या प्रदर्शन करने का मूल मकसद कुछ नुकसान पहुंचाना था या नहीं था, लेकिन पीएफआई की जिस तरह से गतिविधियां रही हैं, जिस तरह के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तमाम तरह की जो साजिशें बेनकाब हो रही हैं, हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कॉन्वॉय है वहां पर प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसा किया जाता जिसका अंदेशा खुफिया एजेंसियों को भी नहीं था। तो इस खबर पर हमारी मुहर लगी। इसके अलावा अगर अपडेट की बात करें तो रिमांड जो है अतहर, परवेज की या अरमान मलिक की, इसे और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों बेहद शातिर हैं। जो पुलिस के हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि काफी शातिर है। जब अरमान मलिक को पुलिस गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची तो उसने अपने फोन में पैटर्न लॉक कर दिया, पुलिस के पसीने छूट गए। फिर एक्सपर्ट को बुलाया गया और तब जाके पैटर्न लॉक खोला गया। अरमान मलिक की जिम्मेदारी थी कि किस तरीके से पैसे की उगाही की जाए,
पैसा लाया जाए, पैसे का लेन देन कैसे होता है। इसके अलावा जिन लोगों को गिरफ्तारी होती थी, स्थानीय थाने में वो अपने रसूख का इस्तेमाल करता था, कई प्रभावशाली लोगों के कांटेक्ट में था। और अतहर परवेज की अगर बात करें तो इसकी जिम्मेदारी थी कि सिमी के जो पूर्व सदस्य हैं उन सारे लोगों को पीएफआई में जोड़ने की उसकी जिम्मेदारी थी। तकरीबन 8000 से ज्यादा लोगों को उसने जोड़ रखा है। इसके अलावा अगर बात करें तो बात निकलकर यह भी सामने आई है कि 15,000 से ज्यादा युवाओं को जिहाद, इसके अलावा भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। 15 से ज्यादा जो जिले हैं वो पीएफआई के प्रभाव में आ चुके हैं। खासतौर पर सीमांचल इलाकों की बात करें और पूर्णिया में तो बाकायदा हेडक्वार्टर बनाने की बात चल रही है। दूसरी अगर बात करें तो एक और शातिर है, उसका नाम है सनाउल्लाह, जो दरभंगा का है, चुनाव भी लड़ चुका है। उसकी गिरफ्तारी में पुलिस बेंगलोर से लेकर हैदराबाद, तेलंगाना, इसके अलावा अगर बात करें केरल में छापेमारी कर रही है। और यह अंदेशा जताया जा रहा है कि वो नेपाल भी भाग सकता है और नेपाल से किसी दूसरे देश जा सकता है। लिहाजा इंटरपोल से भी जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कांटेक्ट में हैं। एसआईटी की टीम सीमांचल इलाकों में कैंप कर रही है, एनआईए की टीम सीमांचल इलाकों में कैंप कर रही है। और जो बात निकलकर सामने आ रही है कि बहुत जल्द एनआईए इस पूरे मामले को टेक ओवर कर सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की तो बात है ही, इसके अलावा देश की अस्मिता और अखंडता की बात बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल राजेश ये उठता है कि देखिए कि ये पुलिस हेडक्वार्टर है। पुलिस हेडक्वार्टर से फुलवारी शरीफ की दूरी 4 किलोमीटर की भी नहीं होगी। अब बताइए कि 3 साल से ये पूरा मॉड्यूल राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में चल रहा था। पुलिस मुख्यालय को कानो कान भनक नहीं लगती है। जो बिहार का लोकल इंटेलिजेंस है वो पूरी तरीके से फेल साबित हो रहा है। दरभंगा मॉड्यूल बार बार बड़े बड़े बिल्कुल रितेश, रोकना चाहूंगा आपको इस वक्त। जाहिर सी बात है कि जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं, मैं दोबारा आता हूं आपके पास, जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये सवाल पुलिस से भी बनते हैं कि आखिर आपके नाक के नीचे इतना बड़ा खेल वहां पर किस तरीके से खेला जा रहा था इतने सालों से। पुलिस पूछताछ में अतहर का खुलासा हुआ है कि